अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। ठीक, अल्लाह आपको और हम सबको इस वबा से महफूज रखे। चले अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम साइंस की बुक के कंटेंट्स चेक करेंगे कि टोटल हमें कितने यूनिट्स गिवे हैं और उसमें से सबसे पहले हमने कौन सा यूनिट पढ़ना है। अगर हम साइंस की बुक के कंटेंट्स चेक करें तो टोटल हमें 12 यूनिट्स गिवन है, जिसमें से हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 द बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो अहम बातें आपको बतानी है। नंबर 1 ये कि आप सबके पास लेक्चर कॉपीज़ लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ लेक्चर लाजमी नोट डाउन करिएगा ताकि आप लोगों को बाद में रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाजमी लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो आपके लेक्चर में से ही आते हैं, मतलब बुक्स में से ही आते हैं। तो इसलिए कि आप लेक्चर रिवाइज कर लेंगे तो ईजी रहेगा। और दूसरी बात ये कि मैंने इस यूनिट को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि इसे पढ़ने में आसानी हो, और उसी सेक्शन वाइज जो हम कॉपी के अंदर वर्किंग भी करेंगे। तो जैसे से जहाँ जहाँ सेक्शन स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, आप लोग वहाँ सेक्शन जो है मेंशन करते रहिएगा ताकि आपको पता कि सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आपको को जो है पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक, चले हम लेक्चर बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है हमारा है द बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस का मतलब क्या होता है? बुनियाद। लाइफ का मतलब ज़िंदगी, ठीक है। द बेसिस ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी की बुनियाद है। क्या मतलब इसको टॉपिक का नाम पढ़ के हमें थोड़ा बहुत इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि हम इस टॉपिक के अंदर जो है डिफरेंट उन चीज़ों के बारे, उन टॉपिक्स के बारे में या उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिस पर हमारी ज़िंदगी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ज़िंदगी है वो डिपेंड करती है। ठीक, चले हम लोग जो है सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा व्हाट आर द वाइटल फंक्शन। अच्छा बेटा, पेंसिल से सबसे ऊपर मेंशन कर लीजिए नंबर 1 पॉइंट, मतलब व्हाट आर द वाइटल फंक्शन के ऊपर मेंशन कर लीजिए सेक्शन नंबर 1 वाइटल फंक्शन। कर लिया मेंशन? कर लिया होगा। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। वाइटल फंक्शन। वाइटल वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, वो चीज़ें जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो वाइटल फंक्शन से मुराद है ऐसे फंक्शन, वो काम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जो उनकी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम वाइटल फंक्शन कहते हैं। ठीक, अगर हम वाइटल फंक्शन की बात करें तो हमारी ज़िंदगी, या हम बोलें कि हमारे बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हमारी ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा वो मेन फंक्शन है जो हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक, नंबर 1 जो है वो हमारा है न्यूट्रिशन फंक्शन, नंबर 2 क्या है? इंटरेक्शन फंक्शन, और नंबर 3 रिप्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। वाइटल फंक्शन हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 हैं, न्यूट्रिशन, इंटरेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। गुड, चलें सबसे पहले हम न्यूट्रिशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन से मुराद ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने सराउंडिंग से डिफरेंट मैटर फूड जो इनटेक करता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग से फूड और डिफरेंट मैटर को इनटेक करते हैं ताकि वो एनर्जी बना सकें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक क्यों करते हैं और वो एनर्जी क्यों बनाते हैं? बेटा, हमें डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ख़ास फंक्शन रखा है कि हम डिफरेंट चीज़ों को खाकर, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को लेकर अपनी एनर्जी बनाते हैं। ठीक, अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब हम अगर ह्यूमंस की बात करें, हम जो है खाना खाते हैं, ठीक, उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से क्या होता है? हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्किंग करते हैं, हम डिफरेंट काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, कुछ और वर्किंग जो हमने करनी होती है वो सब हमें करने में न्यूट्रिशन, मतलब हमें एनर्जी जो है हेल्प कर रही होती है। अब हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्यों करते हैं, इतना ज़रूरी क्यों है? मैंने अभी बताया एनर्जी के लिए। और दूसरा,
लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब ज़िंदगी को कायम रखने के लिए। अब अगर मैं बोलूँ एक पर्सन उसने पूरे दिन से नहीं खाया, उसे 2 दिन हो गए खाए हुए, 3 दिन, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी बॉडी से एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पर्सन क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन का प्रोसेस करने की ज़रूरत इसलिए होती ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। ठीक है। अब अगर हम बोलें कि हम सिर्फ खाना कर हमें फौरन एनर्जी मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में अंदर जाके डिफरेंट पीसेस में टूटता है, देन वो जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसमें मैंने आप लोग को एक जैसे हम लास्ट क्लास में जो है रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो उसमें मैंने क्या बताया था आप लोग को, फूड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में टूटता है एंड देन वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी क्या करती है, हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है, हमें ज़िंदा रहने में भी हेल्प करती है। मतलब हमारी ब्रेन की वर्किंग हो गई, हमारे दिल की वर्किंग हो गई, ठीक है, किडनी वर्किंग, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो मुसलसल काम करते रहें। ठीक। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास है इंटरेक्शन फंक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरी चीज़ पर, मतलब एक दूसरे पर असरअंदाज होना। क्या मतलब, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे कैसे असरअंदाज होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट पे भी असर करते हैं और इन्वायरमेंट का असर अपने ऊपर भी लेते हैं। इसी तरीके से जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी असरअंदाज होते हैं या फिर एक दूसरे पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ, हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली, कि ह्यूमंस जो है, अगर मैं किसी भी ह्यूमन या फिर मैं सपोज मैं किसी भी बच्चे को एक धूप में खड़ा कर देती हूँ। ठीक है। अब धूप में खड़ा होने से क्या होगा, उसे चक्कर आएंगे, उससे गर्मी लगेगी, उसके मतलब उससे डिफरेंट काम, मतलब उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ऐसा ही होगा। तो क्या इन्वायरमेंट हम पर असरअंदाज हो रहा है। ठीक। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी असरअंदाज होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, जैसे हम डेयर के एग्जाम्पल लेते हैं, जंगल में डेयर है, जैसे वो लॉयन को देखता है वो क्या करता है, भाग जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसे पता वो डेंजर है, वो उसे खा जाएगा। ऐसा ही है। तो क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा बेटा, अल्लाह ताला ने इंसानों या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेक्शन का फंक्शन इसलिए रखा है ताकि वो अपना खाना ढूंढ सकें, ठीक है, अब डेंजर से बच सकें और डिफरेंट चीज़ों को फील कर सकें। जैसे हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गर्म चीज़ होती है, हम हाथ उसको टच करते हैं, हाथ अपना फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं, ऐसा ही होता है। और अक्सर होता है चूल्हे पे अगर कोई पतीला या कुछ भी रखा हो, हमने उसे हटाना हो, तो अगर हमें ना पता हो कि वो ठंडा या गर्म है, तो हम उसे हाथ लगाने से पहले मतलब बार बार टच, दूर से डर डर के उसे हाथ लगाते हैं कि वो गर्म ना हो। तो क्या अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंटरेक्शन फंक्शन रखा है ताकि हमारे डिफरेंट सेंसेस के हेल्प से हम एक दूसरे पर असरअंदाज हो सके, हम अपनी सराउंडिंग का अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास फंक्शन है रिप्रोडक्शन फंक्शन। रिप्रोडक्शन फंक्शन, देखें, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो एबिलिटी जिससे वो अपनी कॉपी, सेम कॉपी को प्रोड्यूस कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का टास्क क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी रहे, मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका सिलसिला जारी रहे, वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या होगा, उनकी लाइफ या उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो उनकी स्पीशीज़ वगैरह वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक। यहाँ तक आप लोगों का लेक्चर था। आप लोगों ने मेन पॉइंट साथ साथ लाजमी लिखे होंगे, घर से आप लोगों ने ये लेक्चर लाजमी रिवाइज करके आना है। ठीक है। मीन्स डैट आप लोगों ने जो लेक्चर नोट डाउन करा उसे बार बार पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोग के डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक में जो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 2 पेज नंबर 9 पर जो है वो इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने 3 वाइटल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन, इंटरेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर क्या करना है हम लोगों ने, क्लासीफाई विच वाइटल फंक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जाम्पल। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक अहम बात, इसके ऊपर डेट एंड क्लास क्लास में मेंशन करिएगा, ठीक है, और मेरे साथ साथ काम करिएगा। अब इसमें लिखा हुआ है क्लासीफाई, मतलब आप लोगों ने इसको ग्रुप करना है, ग्रुपिंग देनी। ग्रुपिंग किस लिहाज से देनी है कि ये न्यूट्रिशन से बिलोंग करता है, इंटरेक्शन से बिलोंग करता है या फिर रिप्रोडक्शन से बिलोंग करता है।
फिर आपने देखे विच वाइटल फंक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जाम्पल, आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दी गई हैं, आपने पहचानना है कि ये कौन सा फंक्शन जो है रिलेट, किस फंक्शन को ये इलस्ट्रेट कर रहा है, किस फंक्शन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, सबसे पहले नंबर ए जो है वो हमारे पास है एन ओक ट्री लूजेस इट्स लीव्स इन विंटर, मतलब शाहबलूत का जो दरख्त है या फिर समझो एक ट्री जो है वो विंटर के अंदर अपने पत्ते जो है वो गिरा रहा है, तो सब, तो ये कौन सा होगा फंक्शन, इंटरेक्शन फंक्शन। गुड, पेंसिल से आप आगे लिख देंगे इंटरेक्शन। अब नंबर बी है हमारे पास फ्लावर्स अपीयर्स ऑन अ रोज बुश, मतलब गुलाब की झाड़ी, जो गुलाब का पौधा जो है उसके ऊपर फ्लावर्स निकल रहे हैं, ये कौन सा फंक्शन होगा, रिप्रोडक्शन फंक्शन। गुड, नंबर सी है हमारे पास अ गैजल रन्स अवे फ्रॉम अ लॉइन, मतलब हिरन जो है वो लॉइन को देख के भाग रहा है, कौन सा फंक्शन होगा ये, इंटरेक्शन फंक्शन। गुड, वो क्या कर रहा है, अपने डेंजर को सेंस करके उससे भाग रहा है, तो वो अपने एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। गुड, नंबर डी है हमारे पास अ रैबिट ईट ग्रास, मतलब एक रैबिट जो है वो घास खा रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, न्यूट्रिशन फंक्शन। गुड, वो क्या कर रहा है, ग्रास खा रहा है ताकि वो उससे अपनी एनर्जी बना सके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। गुड, फिर नंबर ई है हमारे पास एन एलिफेंट ट्री, सॉरी एन एप्पल ट्री, एन एप्पल ट्री एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट्स रूट्स, मतलब एक एप्पल ट्री जो है वो अपनी रूट्स की हेल्प से जो है ज़मीन पे से पानी जस्ट कर रहा है। आप सबको पता है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर जस्ट करते हैं, देन वो जो है हवा और सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है कि एक एप्पल ट्री जो है वो वाटर को जस्ट कर रहा है अपनी रूट्स की हेल्प से, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, न्यूट्रिशन फंक्शन। देखिए मैंने आगे जो है इस एक्टिविटी को सॉल्व करके पिक्चर डाली हुई है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह उसे सॉल्व करना है। ठीक, ये काम आप लोग को जो मैंने अभी दिया है इसको बिल्कुल साथ साथ करिएगा। ठीक है, चलें, आप लोग का आज का लेक्चर यहीं पर एंड हुआ और आपकी एक्टिविटी की वर्किंग है वो भी मैंने आपको करवा दी है, इसे साथ साथ पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफिज़।